हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है तन्मय सुपर क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के समक्ष पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड अंग्रेजी सब्जेक्ट के सिलेबस का एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा मैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीटी इंग्लिश है। इसके दो सेक्शन हैं। सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज है, जो कि ग्रामर है। इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। उसके बाद आपको यूजेस तैयार करने हैं, टेंस तैयार करना होगा, स्पेलिंग्स देखनी होगी, पंक्चुएशन पे विशेष ध्यान देना होगा, नरेशन, वॉयस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और फ्रेजेस। हालांकि ये वोकैबुलरी के ही पार्ट हैं, आप इसको तैयार करेंगे। अब हम पीजीटी के लिटरेचर सिलेबस की जब बात करेंगे तो हम देखते हैं सेक्शन 2 में लिखा है कि हमें सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तैयार करना है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच को देखना है। और यहाँ पे जब हम लेखक की बात करेंगे, जो राइटर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, पोएट्स हैं, उसमें विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पीबी शेले, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस एलियट, कमला दास, मूकराज आनंद, निजी एजिकेल, रॉबर्ट फॉस्ट, वाल्ट वाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फूकनर। बच्चों, मेरे दोस्तों, ये जो है ये हम अभी देखे हैं, जो ये सिलेबस है पीजीटी का। अब हम फोकस करते हैं टीजीटी के सिलेबस पे। तो यहाँ हम देखेंगे कि टीजीटी के सिलेबस में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, बाकी तो मुझे लगता है कि लगभग वही है। थोड़ा सा चेंजिंग हुई है इसमें, आप देखेंगे कि क्या आ सकता है टीजीटी में। टीजीटी के सबसे पहले हम लैंग्वेज पोर्शन की बात करते हैं, ग्रामर की। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें मिलता है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल तैयार करनी है, यानी कि हमें पूरा नाउन से लेकर के आर्टिकल तक पूरा अच्छे से तैयार करना है। और स्पेलिंग्स पे विशेष ध्यान देनी है, पंक्चुएशन को तैयार करना है, वोकैबुलरी पार्ट को बिल्कुल ही मजबूत करना है, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन यूज़। हालांकि ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, जिसको अलग से भी पढ़ना है आपको, इसको मजबूती के साथ तैयार करना है। वॉयस, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना है, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, यानी कि वर्ब से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा इसमें अच्छे से देखना है। दूसरी चीज़ देखेंगे, अगर हम लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं टीजीटी सिलेबस की, तो इसमें हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें केवल 4 लेखकों को, 4 कवियों को पढ़ना है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, इन चारों लेखकों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। और परीक्षा को बीट करने के लिए हमें बिल्कुल इन पे फोकस करना होगा, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं जीआईसी का सिलेबस क्या है। तो जीआईसी का थोड़ा लेंदी सिलेबस है, जिसको आप लोग देखेंगे और बिल्कुल ही आप नोट कर लेंगे इन चीज़ों को। देखिए, सेक्शन फर्स्ट है लैंग्वेज का, जिसमें हमें अनसीन पैसेज और फॉर कंप्रहेंशन तैयार करना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है। नरेशन, वोकैबुलरी जंक्शन को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। वोकैबुलरी में क्या क्या तैयार करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या तैयार करना है। तो फिगर ऑफ स्पीच में लगभग 21 to 25 लगभग फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं, और इसको आपको तैयार करना है बिल्कुल। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में भी तैयार करना है।
कुछ क्रिटिक्स जिनकी रचनाओं को आपको देखना है, ये लिटरेचर पार्ट है जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है, तो यहाँ पे देख लेंगे। पहले ये ज़रूरी है क्योंकि इनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल का, ड्राइडन का, एस.टी. कॉलरिज का, डॉक्टर जॉनसन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और उसके बाद जो है आप टी.एस. एलियट को देख सकेंगे। यहाँ पे जो है सैमुअल टायलर कॉलरिज जो है डबल हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो यहाँ देखेंगे सेक्शन 2 लिटरेचर लिखा हुआ है, जिसमें आपको तैयार करना है जाफरी चाउसर को, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पॉप, पॉप का मतलब अलेक्जेंडर पॉप हैं ये, आप इनको जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेले, जॉन किट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बीट्स, टी.एस. एलियट, जी.बी. शाह, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, मुकराज आनंद, निज़िम एजिकेल, रॉबर्ट फॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटे, और देखेंगे यहाँ पे हमारे जो है भारतीय लेखक भी हैं, आर.एन. टैगोर, गिरीश कार्नाड हैं और वी.एस. नैपल हैं। तो ये रहा आपका जीआईसी का सिलेबस। तो इसको आपको बिल्कुल जो है ध्यान से तैयार कर लेना है। पहले ये सिलेबस लिख लेंगे आप, उसके बाद तैयारी पे लगेंगे। अगर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की, थोड़ा एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, ध्यान से देखेंगे। ये कई पार्ट में करके मैंने बनाया है, नोट्स तैयार किया है। तो आप देखेंगे सिलेबस ऑफ एलटी ग्रेड जो है, सबसे पहले हम ड्रामा पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से ड्रामे से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है ड्रामा का वो शुरू होता है विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैं। ये है मैकबेथ, और ये एलटी ग्रेड इंग्लिश का है। सिलेबस आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रामा में मैकबेथ पढ़ना है, ट्वेल्थ नाइट देखना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ऑल फॉर लव, आर्म्स एंड द मैन, ये जी.बी. शाह का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ों को आपको डिटेल में मैं दूंगा 1 बाय 1 करके। मैंने आज से ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। मैंने बीच में कुछ वीडियोस डाली थी जो किसी कारणों से रुक गई थी। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे द बर्थडे पार्टी, उसके बाद देखेंगे द हैरी ऐप, ऑल माई सन्स और हेवदना। ये गिरीश कार्नाड की एक रचना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ देखेंगे आप, अगर हम फिक्सन की बात करते हैं, सिलेबस ऑफ एलटी ग्रेड जिसमें हम फिक्सन पोर्शन की बात करते हैं, तो कुल टोटल लगभग 17 रचनाओं को पढ़ना है हमें। यहाँ देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, थिंग्स फॉल अपार्ट, एनिमल फार्म्स, मिसेस डॉल्वे, द स्कारलेट लेटर, द ग्रेप्स ऑफ वर्थ, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, सॉरी। यहाँ देखेंगे टू वर्जिन्स, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द ओल्ड मैन एंड द सी। यहाँ देखेंगे द, यानी कि ये जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है द में, आप इसको लिखेंगे तो सही कर लेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे द लॉर्ड एंड द फ्लाइज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जोसेफ एंड्रयू, कांथापुरा, और यहाँ पे देखेंगे लिखा है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखेंगे कुछ इसमें भी रचनाएं हैं जिनको आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे देखेंगे कांतापुरा के बाद लिखा हुआ है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर क्या है आप देखेंगे लिखा है लंचियन। फिर द लंचियन एक चैप्टर है, एक बुक है जिसको लिखा है एक ये फिक्सन का पार्ट है, इसको आपको बिल्कुल देख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद नंबर 17 पे आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आप इसको देख लेंगे।
अब हम एलटी ग्रेड के प्रोज की बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। तो जिनका भी एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट इंग्लिश है वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रोज के सिलेबस में आता है ड्रीम चिल्ड्रन, द स्पेक्टेटर क्लब, द डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। नंबर 5 पे आता है टाइट कॉर्नर्स। नंबर 6 है द फ्लाई। नंबर 7 पे आपको देखना है फेयरवेल पार्टी है, और ये ऑफ स्टडीज़ है, इसको आपने पढ़ा होगा। और ये देखेंगे आप, मुझे लगता है इसमें से सभी लगभग पढ़े हुए हैं आप लोगों के द्वारा। थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आप ऑफ स्टडीज़ के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 9 पे जो हमें तैयार करना है वो है विलियम एंड सर रोजर एट होम। नंबर 10 पे देखेंगे द लास्ट लीफ है, और यहाँ पे नंबर 11 पे आप देख सकते हैं द रोड टू हैप्पीनेस। अगर बात करें हम एलटी ग्रेड इंग्लिश में पोइट्री सिलेबस की, तो ये काफ़ी लेंदी है, आपको ये 2 पार्ट में मिलने वाला है। आप यहाँ से बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। नंबर 1 पार्ट जो होता है वो होता है लाबेल डेम सेंस मर्सी से शुरू होकर के आपको बहुत ढेर सारी पोइट्री को तैयार करना है। थोड़ा सा आराम से चलेंगे, देखेंगे। नंबर 2 पे आता है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। 3 पे आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नंबर 4 पे है पैराडाइज लॉस्ट। नंबर 5 पे कैनोनाइजेशन है। नंबर 6 पे द रेप ऑफ लॉक। नंबर 7 एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नंबर 8 पे आता है टिन टर्न अवे। नंबर 9 पे आता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। नंबर 10 पे आप देख सकते हैं लिखा है ओ टू द वेस्ट विंड। नंबर 11 की बात करें तो लिखा है टू अ स्काईलार्क। नंबर 12 ब्रेक। नंबर 13 यूलिसिस है। नंबर 14 पे वो कैप्टन माई कैप्टन आता है। नंबर 15 पे माई लास्ट डचेज है। नंबर 16 प्रॉस्पिके। नंबर 17 डोवर बीच है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी पोएम है ये। नंबर 18 मेमोरियल वर्सेस है। नंबर 19 सेकेंड कमिंग है। नंबर 20 सेलिंग टू बैजेंटियम है। और पोइट्री की सेकेंड पार्ट की बात करेंगे हमने यहाँ पर 20 देखा है, आगे हम देखेंगे 21 से। तो सेकेंड पार्ट ऑफ पोइट्री में एलटी ग्रेड की इंग्लिश के सिलेबस में 21 नंबर देखेंगे पोइट्री पार्ट का, द वेस्ट लैंड है। नंबर 22 पे है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स। 23 पे वांट्स एक पोएम है, उसको आप देखेंगे। नंबर 24 पे आपको तैयार करना है सक्सेस इन काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। नंबर 25 पे ब्रिचेज आपको तैयार करना है। नंबर 26 पे स्टॉपिंग बाय द वुड्स। 27 पे गीतांजलि 11th सॉन्ग जो है इसका आपको तैयार करना है। 28 पे फ्रूट गैदरिंग 12th सॉन्ग आपको तैयार करना है इसका। 29 पे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तैयार करना है। नंबर 30 यहाँ पे लिखा है फिलॉसफी, ये एक पोएम है जिसको आपको तैयार करना है। नंबर 31 पे एन इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। 32 सिलेबस में है ऑबिचुअरी, इसको आपको तैयार करना है। 33 की बात करें तो हमें तैयार करना है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो ये रहा एलटी ग्रेड के 33 पोएट्री पार्ट जिसको आपको तैयार करने हैं। एलटी ग्रेड में जीएस के सेक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, एक बार सभी लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। देखें तो सबसे पहले पार्ट पे एलटी ग्रेड के हमें तैयार करना है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास। नंबर 3 पॉइंट पे आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नंबर 4 पे हमें तैयार करना है भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ देखेंगे आप नंबर 5 पे लिखा है भारतीय संस्कृति, वाणिज्य और व्यापार। नंबर 6 पे विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल और भारत के प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। नंबर 7 पे आप देखेंगे वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना है और इसको तैयार करना है। आप इसके लिए कलेक्शन तैयार करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, 10, 10, 20, 20, 25 पॉइंट्स तो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे
नंबर 8 पे देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता पर आधारित तर्क यानी कि रीजनिंग के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ देखेंगे नंबर 9 पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान का वर्णन आपको तैयार करना है इससे रिलेटेड, यानी यूपी को बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। नंबर 10 पे लिखा है प्राथमिक गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति से लगभग कक्षा 8 तक के सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नंबर 11 पे पारिस्थितिकी और पर्यावरण के द्वारा इस सिलेबस का अंत होता है। इस तरीके से ये LT ग्रेड का सिलेबस मैंने आपको बताया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बिल्कुल पसंद आई होगी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। और मैं जल्द ही जो है आपको विलियम शेक्सपियर से लगभग 250 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग लगभग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो जानकारियाँ हैं समय समय पर मिलती रहेंगी। और विलियम शेक्सपियर की टॉप 50 करके मैं लगभग 5 वीडियोज़ करके आपको 250 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।